जो है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आती है, +2 भी दे सकते हैं, -2 भी दे सकते हैं। अब प्लस और माइनस क्यों आता है वो मैं अभी 2 मिनट के बाद आपको बता देता हूँ कि प्लस माइनस क्यों आता है। बट अगर हम लोग प्लस माइनस पे फोकस नहीं करें, इफ यू टेक जस्ट अ मॉड ऑफ मॉड ऑफ द मैग्निफिकेशन, ये देखो इसका मतलब समझता है ना, जस्ट वी टेक अ मॉड ऑफ दिस, मतलब खाली हम लोग इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले ले। अगर ये 1 से ग्रेटर होता है, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कि जो आपकी इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इमेज इज मैग्निफाइड। ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल, यहां पर मैंने लिखा है m ग्रेटर देन 1, तो कोई भी m ले लो जो ग्रेटर देन 1 होगा। सपोज यू टेक m as 5, m5 ले लो। 5 मतलब इमेज विल बी 5 टाइम्स द ऑब्जेक्ट, तो मतलब इमेज मैग्निफाइड हुई ना। तो m ग्रेटर देन 1 का मतलब ये होता है कि इमेज मैग्निफाइड है। अगर m इज इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 नहीं है, इक्वल टू 1 है, मतलब ये देखो इमेजिन करो कि ये जो m है वो 1 है। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, ये m अगर 1 है तो इसका मतलब वो h2 is equal to h1 ना। मतलब इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज आर इक्वल, सेम। मतलब इट्स अ इमेज ऑफ सेम साइज और नो? यस। सेम साइज इमेज। अगर इमेज उतने ही साइज की है जितना ऑब्जेक्ट है, मतलब नो मैग्निफाइड नो डिमिनिश, सेम साइज की है, तब m1 आता है। ठीक है, एंड ये जो m है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस m, अगर ये लेस देन 1 है, m इज लेस देन 1 सपोज, तो इसका मतलब है इमेज जो है ना वो ऑब्जेक्ट से भी छोटी है, इमेज इज डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज सुना होगा ना आपने, डिमिनिश्ड यस। तो समझता है आपको, जो छोटी हो गई, तो इमेज इज डिमिनिश्ड। स्टूडेंट स्क्रीन एकदम क्लियर है क्या? आप अगर नहीं है तो बोलो, मैं यस इसको थोड़ा क्लियर और है सर। क्लियर है सर, क्लियर। क्लियर है ना? ठीक है, तो इमेज इज डिमिनिश्ड इफ m इज लेस देन 1। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। m लेस देन 1 लिखा है मैंने, m कोई भी लेस देन 1 ले लो, लेट्स से 1/2 ले लो, लेट्स से m इज 1/2। ये m अगर 0.5। 1/2 है, मतलब h2 इज 1/2 टाइम्स h1, h2 इज हाफ ऑफ h1 यस। ना, डिमिनिश्ड। तो ये चीज ध्यान में रखो। अच्छा, अभी मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग कुछ और चीजें देख लेंगे। टेल मी, आपने 10th स्टैंडर्ड में ये मैग्निफिकेशन सुना है कभी? 10th स्टैंडर्ड में, यस। यस। राइट? तो 10th स्टैंडर्ड में आपने ये भी देखा होगा कि मैग्निफिकेशन की एक और फॉर्मूला होती है, इट इज h2 by h1, इट इज आल्सो माइनस v बाई यू। माइनस v। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, उनको मतलब लगता है कि सर माइनस लेना है कि नहीं लेना है, वो कंफ्यूजन है। माइनस है एक्चुअली में, इट एग्जिस्ट। तो याद कैसे रखने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखो, कल हमने मिरर फॉर्मूला देखा था, रिमेम्बर? यस। जस्ट मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला अगर आपको याद है, ये है ना मिरर फॉर्मूला। यस। जहां पे मिरर फॉर्मूला में अगर ये प्लस आता है ना, यहाँ पर अगर प्लस है तो वहां पे माइनस आएगा, v बाई यू में माइनस आएगा, उल्टा होता है हमेशा, यहाँ पे माइनस आएगा। अगर मिरर फॉर्मूला में प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। अगर लेट से वो जो मिरर फॉर्मूला है उसमें अगर माइनस है, मिरर फॉर्मूला में माइनस कैसे आएगा? जब वो लेंस फॉर्मूला होगी, वहां उस फॉर्मूला में माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आता है, ऐसा उल्टा होता है। तो दिस माइनस साइन एग्जिस्ट। तो आपने देखा है ये चीज, ये h2 by h1 इज आल्सो इक्वल टू माइनस v by u, देखा है ये पॉइंट? यस। अच्छा, इसका प्रूफ मालूम है कि कैसे h2 by h1 इज इक्वल टू माइनस v by u? नो सर। मतलब अगर कोई बोले कि प्रूफ करके दिखाओ कि h2 by h1 इज रियली इक्वल टू माइनस v by u, कर पाओगे? नहीं, प्रूफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फिर मैं करा देता हूँ। क्या है, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए ना। कोई कभी आपके सपोज आपका कोई छोटा भाई है, हाँ, अगर आपको कोई छोटा भाई या बहन है जो 10th स्टैंडर्ड में हो, वो पूछ ले आपसे ये बताओ तो आप क्या करोगे? तो आपको आना चाहिए ना। ठीक है, चलो देख। हाँ, सी सपोज ये आपने कोई भी मिरर ले लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने, बट कोई भी ले सकते हैं, कॉन्वेक्स आल्सो विल डू। देखो अभी इसके सामने सपोज मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ये सी इट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, इसमें से देखो मैं एक लाइट का रे ऐसे निकाल रहा हूँ, सी समवेयर हियर, और ये लाइट का रे रिफ्लेक्ट होके ऐसा हो गया। यहाँ पे देखो एक इमेज बन रही है।
देखो एक्चुअली में इमेज बनाने के लिए दो रेस की जरूरत होती है, ठीक है? Yes. मुझे कोई ऐसा परफेक्ट डायग्राम नहीं बनाना है. आई डोंट नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग एब्सोल्यूट राइट डायग्राम. ये एक रे से बना लिया. अब आप बोलेंगे सर क्या गारंटी इमेज इधर बनेगी कहीं और बनेगी? तो बनने दो, बनने दो, कोई फर्क नहीं. मैंने इधर बनाया, आप इधर बना लो तो भी चलेगा. मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, उसका कुछ काम ही नहीं है. इमेज कहीं पे भी बनने दो, सिर्फ हमको क्या दिखाना है कि ऑब्जेक्ट है और उसकी एक इमेज बन रही है. दैट्स इट. इमेज रियल वर्चुअल कुछ भी है, चलेगा. तो ये एक सिंपल डायग्राम है, इसमें हमारा काम हो जाएगा. अब देखो ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट का नाम मैं देता हूँ ए बी एंड दिस इज अ पोल ऑफ द मिरर. पोल को मैं नाम देता हूँ P. एंड दिस इज इमेज. यू कैन सी इट्स इन्वर्टेड इमेज. इन्वर्टेड इमेज का नाम देता हूँ मैं A1 B1 या A dash B dash या A1 B1 कुछ भी दे सकते हैं. सो आई हैव गिवन A1 B1. अब देखो आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं. एक है ABP ट्रायंगल, ट्रायंगल ABP, और एक है A1 B1P. दिख रहे हैं? Yes. ये दोनों ट्रायंगल्स पता है सिमिलर है. दे आर सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल रहा हूं मैं, सिमिलर बोल रहा हूं. दे आर इंडीड सिमिलर. ठीक है, दोनों सिमिलर तो बनेंगे, लग रहा है वो सिमिलर भी है. ठीक है, दोनों में एक एक 90 डिग्री के एंगल है. दिख रहा है ये? Yes. हाँ, और ये एंगल भी इक्वल होगी. देखो ये दोनों एंगल इक्वल होंगी क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है. रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल ना. Equal. Yes. तो बाय द AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, Yes. सिमिलैरिटी टेस्ट होती है AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, Yes. उससे प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. अच्छा अब एक बात और, सिमिलर ट्रायंगल्स में मैं साइड्स का रेशो ले सकता हूँ ना, रेशो Yes. ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर Yes, ट्रायंगल. yes. तो मैं रेशो क्या ले रहा हूँ? आई एम टेकिंग दिस रेशो A1 B1 डिवाइडेड बाय AB इक्वल्स टू B1P divided by BP. देखो, I am taking the ratio of the corresponding sides. A1 B1 upon AB, this side upon this side, B1P upon BP. ठीक है. अब सबसे पहले आप देखो A1 B1, अगर आप देखोगे A1 B1 is the height of the image ना, A1 B1. Yes. तो A1 B1 की जगह in place of A1 B1 I will write on H2. और डिनोमिनेटर में देखो क्या है, डिनोमिनेटर में है AB is the size of object. उसकी जगह H1 लिखेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो इक्वेशन है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे H2 by H1 आ जाएगा. नाउ कम टू द RHS. राइट हैंड साइड पे लिखा है B1P. ध्यान से देखो B1P क्या है, थोड़ा सोचो. व्हाट इज दिस B1P? Distance of the image. इमेज Distance डिस्टेंस. of the image. तो इसको V से डिनोट करना चाहिए कि U से? V. डिवाइडेड बाय BP. B U. से distance of object. इट्स अ डिस्टेंस ऑफ Distance of ऑब्जेक्ट, मतलब U. तो देखो फॉर्मूला आ गई H2 by H1 इक्वल टू V अपॉन U. लेकिन माइनस साइन तो आ ही नहीं रहा है, हमारा तो माइनस साइन भी है इधर. तो माइनस कहां से आएगा? कार्टेशियन साइन रूल्स लगाने पड़ेंगे. कार्टेशियन साइन रूल्स याद है? कार्टेशियन रूल्स. Yes. 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 वो भी नेगेटिव हो जाएगा. Sign rule A के dash B according- dash नेगेटिव हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन रूल, ये जो AB है ना, AB प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो AB को पॉजिटिव में लेंगे, लेकिन A1 B1 जो है वो A1 B1 प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, नीचे नेगेटिव हो जाएगा. माइनस में लेंगे ना. Yes. तो H2 will be taken in Negative. minus, H1 will be in the plus. Positive. अच्छा एक बात है, ये जो आपने V डिस्टेंस और U डिस्टेंस मुझे बताया, V is a image distance, U is a object distance. ये देखो ये V है डायग्राम में देखो, और आई थिंक यहाँ पे देखो ये U है. तो U और V दोनों देखो पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे है. दोनों भी माइनस Yes. आएगा. Negative है. Negative. दोनों भी नेगेटिव. दोनों V भी माइनस में लेंगे, U भी माइनस में U भी लेंगे, minus बराबर. Yes. Yes. तो देखो दोनों साइड से एक एक माइनस साइन कट हो जाएगा. देखो फिर भी एक माइनस Yes. साइन बचेगा. Yes. Yes. दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस V by U आएगा. तो कार्टेशियन साइन रूल लगाने के बाद आपको दिख जाएगा H2 by H1 will come equals to minus V upon U. Very clear? This is a Yes, proof sir. of this magnification formula. जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसमें आपको जो भी न्यू लग रहा है वो नोट कर लो. Just note it down, then I will explain further. ठीक है, जो भी है नोट कर लो पहले. जिन स्टूडेंट को डर लग रहा है होगा, मे भी कुछ स्टूडेंट होंगे बोलेंगे सर ये बहुत
पकाऊ टॉपिक है, मतलब लेंसेज मिरर बहुत पकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटरली अगर आपने चीजों को समझा ना, आपको मजा आएगा आगे करने में क्वेश्चंस। मजा कैसे आएगा बोलेंगे सर, मजा कैसे आएगा? मजा मैं बताता हूँ कैसे आएगा। कुछ टाइम के बाद क्लासरूम खुल जाएंगे, लॉकडाउन खुल जाएगा, हम लोग मिलेंगे वगैरह, कुछ और क्लासेस के बच्चे भी आपको मिलेंगे कॉलेजेस में, आपके फ्रेंड्स होंगे। आई गारंटी यू बहुत सारे स्टूडेंट 70-80% स्टूडेंट क्या होते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चंस जो ना ऑप्टिक्स वगैरह के कुछ नहीं कर पाते हैं। देख के बुखार चढ़ता है, सर इतने हार्ड क्वेश्चन कौन करेगा। बिलीव मी, अब थोड़ा ध्यान से मेरी बातें सुनो, आपको खुलेगा ना, आप प्रॉब्लम्स कर पाओगे और वो बेचारे अटकते रहेंगे प्रॉब्लम्स में। तो वो एक अलग खुशी मिलती है जब फ्रेंड को करने नहीं आता है और हमें आता है करने। सो दैट थिंग विल हैपन। तो इफ यू वांट दैट थिंग, अभी थोड़ा ध्यान देना होगा। चाहिए क्या ऐसा कि नहीं, मतलब आप बोलते हो नहीं फ्रेंड को भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं आना चाहिए, फिर सही है। ऐसी फ्रेंडशिप निभानी है क्या? नहीं नहीं ना। हाँ, तो उनको नहीं आए, आपको आए, तो उसमें अलग मजा होता है। तो थोड़ा ध्यान दो, हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, हैव यू कंप्लीटेड ऑल दिस? यस सर। यस। ठीक है। मैग्निफिकेशन के बारे में बस एक लास्ट चीज मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है, देखो आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग खुद मतलब सीधा प्रूफ करेंगे पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है और नेगेटिव का क्या मतलब है। सपोज मैग्निफिकेशन है ना, पॉजिटिव है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से इट इज +2, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला होती है H2/H1, ठीक है। अब देखो, अगर H2/H1 आ रहा है +2, ठीक है, मतलब H2 इज ट्वाइस ऑफ H1, ठीक है, बराबर है। अब बताओ इसमें H1 का अगर मैं कोई भी साइन डालूं, अगर मैं H1 को नेगेटिव डालूंगा, H1 अगर मैं नेगेटिव डालूं तो H2 भी नेगेटिव आएगा। Yes. अगर H1 को पॉजिटिव डालोगे तो H2 भी पॉजिटिव आएगा, है ना। इसका मतलब होता है H1 और H2 विल हैव अ सेम साइन। देखो कभी भी दो टर्म्स के बीच में अगर पॉजिटिव आ रहा है ना, आपने ये +2 लिया ना, मतलब इस इक्वेशन में पॉजिटिव लिखा हुआ है, इक्वेशन में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब होता है H2 और H1 दोनों का साइन सेम होगा। मतलब अगर H1 पॉजिटिव है तो H2 भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। देखो H1 पॉजिटिव का मतलब है कि अगर H1 पॉजिटिव का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। H2 भी पॉजिटिव आएगा, मतलब इमेज विल आल्सो बी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मतलब है इमेज आपकी इरेक्ट बनेगी। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट ये करता है कि इमेज इरेक्ट होगी। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट इमेज इज इरेक्ट। तो इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, वो आप मैग्निफिकेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। और एक बता दूं, सपोज मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इट इज +2, बट मैग्निफिकेशन की एक और फॉर्मूला होती है -v/u, इजंट इट, ठीक है। तो देखो मैग्निफिकेशन इज +2, ये देखो मैग्निफिकेशन लिखा है, बट इट इज आल्सो गिवन बाय -v/u। तो -v/u विल बी इक्वल टू +2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, आपको एक इक्वेशन मिलेगी v इक्वल्स टू -2u, इजंट इट। तो अभी देखो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। माइनस साइन क्यों आया? मैग्निफिकेशन माइनस, मैग्निफिकेशन तो प्लस में ही था, फिर भी यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ठीक है। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि u और v का साइन ऑपोजिट है। u एंड v हैव ऑपोजिट साइन। देखो अगर आप इस फॉर्मूला में u को नेगेटिव डालोगे ना तो v ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा, u को पॉजिटिव डालोगे तो v नेगेटिव आएगा, वो आप चेक कर सकते हो। तो इस माइनस साइन इंडिकेट दैट u एंड v विल हैव ऑलवेज ऑपोजिट साइन, ठीक है। अगर u और v का साइन ऑपोजिट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ u और v का साइन अगर ऑपोजिट है, देखो ये u और v है, इनका साइन ऑपोजिट है, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के एक तरफ है, इमेज मिरर के दूसरे यस तरफ है। दूसरे तरफ है। u और v का साइन ऑपोजिट है, मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट एक तरफ है, इमेज दूसरे तरफ है ना। तो u और v ऑपोजिट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऑपोजिट साइड्स पे हैं। ऐसा पता है कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब वर्चुअल इमेज बनेगी। रियल इमेज में ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पर ये रियल इमेज है, सपोज दिस रेज मीट हियर, यहाँ पे रेज मिले तो हमें रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज सेम साइड बनती है, वर्चुअल इमेज ऑपोजिट साइड पे बनती है। तो u और v का साइन ऑपोजिट आएगा, मतलब
ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऑपोजिट साइड्स पे हैं, ऐसा वर्चुअल इमेज के साथ होता है। रियल इमेज सेम साइड पे बनती है एज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है ना, उसका मतलब होता है कि इमेज इज इरेक्ट एंड ऑल्सो वर्चुअल। अब ये मगअप करने की जरूरत नहीं है, अगर मगअप हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, बट प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड, ठीक है, वो ज्यादा काम आएगा। अब देखो मैग्निफिकेशन माइनस वाला मैं नहीं करा रहा हूँ, मैग्निफिकेशन अगर माइनस में लेंगे ना तो इसका उल्टा होता है। इफ मैग्निफिकेशन इज इन माइनस मतलब इमेज इज नॉट इरेक्ट, इट विल बी इन्वर्टेड। Inverted. और अगर मैग्निफिकेशन माइनस में आ रहा है, -2 ले लिया, तो ये इमेज विल नॉट बी वर्चुअल, इट विल बी रियल इमेज। Real. तो इसका उल्टा हो जाएगा अगर मैग्निफिकेशन माइनस में लेंगे तो। समझा ये पॉइंट? ठीक है, तो अगर आपको चाहिए, अगर लिखना है तो ऐसे लिख दो, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इट इंडिकेट्स इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। हाँ लिख लो, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इट इंडिकेट्स इरेक्ट एंड द वर्चुअल इमेज। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, अभी उसका उल्टा लिखो, इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव then it indicates, हाँ बताओ क्या इंडिकेट करेगा वो नेगेटिव मैग्निफिकेशन? Inverted and real image. इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन अभी A to Z सब बता दिया, इस पे ऊपर आप आराम से जेई लेवल के एमसीक्यूज भी कर पाओगे अगर ये नॉलेज है तो। ठीक है, सब कुछ बता दिया रिलेटेड टू मिरर्स। ओके, नाउ लिसन, मिरर्स टॉपिक कंप्लीट हो गया। बिफोर वी गो टू नेक्स्ट टॉपिक लेंसेस वगैरह का रहेगा। बिफोर वी गो टू दैट, टुडे वी विल सॉल्व 1 or 2 न्यूमेरिकल्स, 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड। ठीक है, राइट ऑन 1 न्यूमेरिकल ऑन द मिरर्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, या फर्स्ट एग्जांपल। शैल वी बिगिन? Yes, sir. Yes. Yes. हाँ लिखो, अ कॉन्वेक्स मिरर, नहीं काम करो प्लीज, चेंज इट, कॉन्वेक्स मत करो, कॉनकेव कर दो, सॉरी। अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव ले लो, अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 centimeter, 30 centimeter is used to produce image, of an object, to produce image of an object 2 centimeter long, object 2 centimeter long, kept at a distance of 2 centimeter long, kept at a distance of 20 centimeter from the mirror, kept at a distance of 20 centimeter from the mirror. लिखा, full stop. Find position of the image, find position of the image, and also the size, comma nature, size comma nature of the image, and also the size comma nature of the image. ठीक है, देखो साइज का मतलब इमेज की लंबाई कितनी है, व्हाट्स द साइज ऑफ द इमेज, और नेचर मतलब वो रियल है कि वर्चुअल है, वो चाहिए, रियल है कि वर्चुअल है, दैट इज कॉल्ड नेचर। ठीक है, क्वेश्चन लिखा सबने? Yes, sir. हाँ, सो एक काम करो प्लीज, ऐसे क्वेश्चंस किए क्या 10th स्टैंडर्ड में कभी? नहीं,
नहीं किए 10th में ऐसे क्वेश्चंस? सर लेंस फॉर्मूला में थे एक दो। मैं आपको क्या करता हूँ, लिसन, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, 2 मिनट दे रहा हूँ, आप एटलीस्ट जो गिवन चीज है ना इसमें, जो जो गिवन है, गिवन पढ़ो और गिवन लिख के ले लो एटलीस्ट, व्हाट इज गिवन लिखो। यस, गिवन लिखा गया एटलीस्ट? Yes. हाँ, लेट मी चेक किसने क्या लिखा है। हाँ, ये तेजस गाड़गे, तेजस महेश मालती गाड़गे, ऐसा नाम है, तेजस Yes, महेश sir. मालती गाड़गे। हाँ, गिवन लिखा गया आपने बेटा? हाँ सर। बताओ क्या क्या गिवन है। सबसे पहला रेडियस दिया है कॉन्केव मिरर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, आर लिख सकता हूँ, आर -30 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा, गिवन तो खाली 30 है, माइनस आपने कार्टेशियन की वजह से हुआ। हाँ। चलो गुड, कीप इट अप। स्टूडेंट, ये तेजस बोल रहा है कि रेडियस -30 लेना है, करेक्ट है कि ऐसा लग रहा है कि राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। Right. देखो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो ऐसा होता है कॉनकेव मिरर। यस इसका अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये देखो डायग्राम, इसका रेडियस ऐसा होगा, सिंस द रेडियस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल, यहाँ पे पोल होगा, पोल के लेफ्ट में रेडियस है, तो इसने बिल्कुल बराबर लिया है, रेडियस -30 लेंगे। जिन्होंने +30 लिया माइनस कर दो उसको। हाँ, उसके बाद आगे बताओ तेजस। बाद में दिया है H1 हाँ, दिया है, आवाज H1 अच्छा, H1 कितना है? H1 2 सेंटीमीटर आएगा कार्टेशियन से, +2 ले लेते हैं, ठीक है। +2 हाँ सेंटीमीटर। हाँ। हाँ, बाद में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल है तो उसके लिए U, सिंबल क्या है? सिंबल क्या U, यूज करो? U, हाँ, कितना है वो? -20 सेंटीमीटर आएगा कार्टेशियन की वजह से। अच्छा, अभी तेजस बोल रहा है कि U जो है, U मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो -20 है, बरोबर है? यस बाकी सर। स्टूडेंट बताओ। यस, देखो एक बात बताता हूँ, ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चन है ना, रे ऑप्टिक्स के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 99% क्वेश्चंस में U नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड ही रहेगा ना, ऑब्जेक्ट थोड़ी राइट साइड रखेंगे। यस। हाँ, कोई स्पेशल प्रॉब्लम में हो सकता है कि राइट साइड हो, बट 99% इट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड, 99% इट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। तो U माइनस में ले लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट में है तो माइनस में लेंगे ना, U टेक एज -30। तो चलो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो पहले आपको क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना है कि इमेज कहाँ पे बन रही है। तो देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो। रेडियस इज गिवन -30, क्योंकि कॉन्केव मिरर है इसलिए माइनस होगा। फोकल लेंथ निकालो, फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज गिवन बाय R/2। R/2 तो रेडियस अगर -30 है ना, -15 -15। हाँ, एक चीज याद रखो स्टूडेंट, जो माइनस में है आपको उसको माइनस में ही सब्स्टिट्यूट करना है, उसका माइनस है ना आप इग्नोर नहीं कर सकते कभी भी। जो माइनस में है वो माइनस में है, उसको कभी चेंज मत करना। रेडियस माइनस में है ना तो माइनस ही डालो। फोकल लेंथ देखो -15 आ रहा है। यस, कॉन्केव मिरर हैज अ माइनस फोकल लेंथ, नेगेटिव फोकल लेंथ। एक बार फोकल लेंथ मिल गया, उसके बाद यू कैन यूज दिस फॉर्मूला 1/v + 1/u। = 1/s। हाँ, इसमें देखो how much is u? -30, sorry, -20। तो u को -20 डालो, f है -1/15। ये देखो ऐसा, see आपके सामने है, -1/20 will go on that side, it will become +1/20, isn't it? So it will be 1/20 - 1/15। थोड़ा सॉल्व करो, एलसीएम आता है लेने? 40/7 है। एक्चुअली में 20 और 15 का एलसीएम तो 60 होगा,
अगर ये नहीं आता है तो फिर वो करो ना, नीचे मल्टीप्लाई कर दो 20 into 15, ऊपर 15 minus 20, जैसे करना है करो। एलसीएम एक्चुअली में 60 है इनका, 60 लेने के बाद ऊपर आएगा 3 minus 4, that is minus 1 by minus 1 60. by 60. So 1 by v is equal to minus 1 by 60. तो v कितना आएगा अल्टीमेटली? minus 60. v minus 60 है। देखो v माइनस में आ रहा है, v माइनस का मतलब है कि जो इमेज है ना, v is a image distance, इमेज माइनस में आ रहा है, इमेज डिस्टेंस मतलब Yes. इमेज इज ऑन द लेफ्ट साइड ओनली और राइट साइड? left side. left side. देखो हाँ, इमेज भी लेफ्ट साइड है और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड है, क्योंकि देखो u भी आपने माइनस में लिया और v जो है वो भी माइनस में है, u और v दोनों का साइन सेम है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही साइड है। ऐसा पता है रियल इमेज के साथ होता है कि वर्चुअल Real. के साथ? दोनों एक Real. ही Real. real. यस। मिरर्स के केस में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड है ना, इसका मतलब है वो रियल इमेज होगी, इट कैन नॉट बी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज दूसरे साइड बनती है। तो आपको इसके बाद लिखना क्या है, इसे लिख सकते हो, सिंस u एंड द v बोथ हैव सेम साइन, u और v दोनों का साइन सेम है ना, u and v have same sign, therefore image would be real, image real बनेगी, image would be real। तो इमेज रियल है वो तो हमें पता चल गया, रियल है वर्चुअल नहीं है। ठीक है, अब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ और क्या फाइंड करना बाकी है। Height of the image. हाइट ऑफ इमेज, It's उसके लिए true. तो एक ही फॉर्मूला लगेगी, मैग्निफिकेशन ही पॉसिबल है ना, तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टूडेंट मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आप खुद करो, यूज दिस फॉर्मूला, h2 upon h1 equal to minus v minus upon v u, upon u. वो यूज करो। h2 upon h1 is equal to minus v upon u, ये फॉर्मूला यूज करो, खुद सॉल्व करो एंड गेट मी द राइट आंसर। बताओ व्हाट्स द हाइट ऑफ इमेज? हाँ निकालो, हाइट ऑफ इमेज निकालो, यूज द फॉर्मूला h2 by h1 is equal to minus v upon u। minus 6 centimeter. Minus 60. -6। तो देखो h2 माइनस में आ रहा है, लेकिन h1 जो है वो आपने +2 लिया है ना, तो h1 जो है पॉजिटिव में है, h2 माइनस में आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज की जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, h2 माइनस में आ रहा है ना। तो ये रियल इन्वर्टेड इमेज हुआ कि इरेक्ट इमेज? Inverted. Inverted. तो उन्होंने वो पूछा नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से फाइंड कर लिया कि इमेज इन्वर्टेड है, वो भी लिख सकते हो, देयरफॉर इमेज इज इन्वर्टेड। और ये मैग्नीफाइड इमेज है कि डिमिनिश्ड है, वो कैसे पता लगा? magnified. क्योंकि देखो इमेज की जो हाइट है वो 6 आ रही है और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 2 है, 2 है। तो ऑब्जेक्ट आपका 2 साइज का है और इमेज 6 है, मतलब मैग्नीफाइड हुआ ना। yes. देखो हमने हर चीज फाइंड कर ली, मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है, रियल है और 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बन रही है। वी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू मिरर, रिलेटेड टू इमेज, सॉरी। अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस? yes sir. समझा? Yes. ठीक है, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन कर दूं, डिफिकल्ट नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी कर लोगे, थोड़ा सा हायर लेवल का कर लेते हैं। राइट ऑन सेकंड प्रॉब्लम, राइट ऑन सेकंड वन, शैल वी बिगिन? yes sir. ठीक है, सबका हो गया ना? तो सेकंड में स्टार्ट कर रहा हूं, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from a concave mirror, from a concave mirror of focal length, from a concave mirror of focal length 10 centimeter, 10 centimeter focal length, okay likha, so that the image formed is 4 times longer, the image formed is 4 times longer than the object, image formed is 4 times longer than the object,
ठीक है, इसमें भी एक स्टूडेंट क्या करो, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कहा, जो गिवन चीज है ना वो आप खुद लिख लो पहले। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, थोड़ा सोचो क्या क्या गिवन है, खुद लिखो। उसके बाद मैं किसी स्टूडेंट को बोलूंगा पढ़ने के लिए, गिवन चीज है आपको पढ़ना पड़ेगा। सर Write down the given. स्टार्टिंग में क्या बोला क्वेश्चन, कैन यू रिपीट सर प्लीज? हाँ ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। आगे बताऊं कि लिखा है बाकी आगे? ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। नहीं लिखा है सर, थैंक यू। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। करो, गिवन लिखो सब लोग। सो आई होप आपने पढ़ के हो गया रहेगा। हाँ, जेनिफर चेरियन। जेनिफर चेरियन। Hello, yes, sir. You written the given things. Yes, sir. Tell me what things are given. Focal length minus 10 centimeter. Yeah, she is saying focal length minus 10 है, क्योंकि अगेन ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस में रहेगा। Yes, then anything else? Sir, magnification 4. Magnification is denoted by what symbol? Small m? M, small m. Small m is 4. 4. Okay. फिलहाल प्लस माइनस नहीं पता ना, कुछ लिखा है क्या +4 और -4? Nothing. No. Okay. Anything else? Find क्या करना है? What do you have to find out? V, distance of image. V. Distance of image. Yes. Okay. अच्छा, एक काम करो, क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़ो। रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन लाउडली। Find the distance of image from a concave mirror of focal length. स्टूडेंट, मैंने डिस्टेंस ऑफ इमेज बोला है? No, object. Sorry, मैंने wrong sir. लिखा है। जेनिफर, Okay. you find the distance of object बोला था मैंने। Object. Yes, sir. So to find is U. U फाइंड करना है। ओके, गुड, ठीक है। तो स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है, ये चीजें गिवन है और ये चीज फाइंड करनी है। फोकल लेंथ गिवन है, मैग्निफिकेशन 4 है। ऐसा गिवन नहीं है कि +4 है कि -4 है। मैग्निफिकेशन दोनों हो सकती है, प्लस भी होती है, माइनस भी होती है। मैंने आपको बताया वो चीज, ठीक है। और फाइंड करना है U, ठीक है। और ये कॉनकेव मिरर है। अब देखो होता क्या है कि मैग्निफिकेशन के बारे में ऐसे आपको पढ़ने पे समझ में आ गया कि 4 है मैग्निफिकेशन ना, लेकिन Yes. यस, लेकिन ये गिवन नहीं है कि +4 है कि -4 है, वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सो एक काम करेंगे, हम लोग दोनों लेकर देखेंगे। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट्स टेक मैग्निफिकेशन +4। मैग्निफिकेशन +4 ले लेते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन +4। अब देखो कि अब सबसे पहले क्या करो, मैग्निफिकेशन की एक फॉर्मूला होती है -v/u। तो वो लिखा मैंने, -v/u इज इक्वल टू +4। इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करो, तो यू विल गेट अ v इक्वल्स टू हाउ मच? v इक्वल्स टू -4u। -4u. ये देखो v की वैल्यू है -4u, ठीक है। इसमें आप देखो ध्यान से, v और u के बीच में माइनस साइन आ रहा है। v और u के बीच में माइनस साइन है, मतलब u और v का साइन ऑपोजिट होगा ना। Opposite है. Yes. मतलब ये v और u का साइन ऑपोजिट है, इसका मतलब है कि u और v ऑपोजिट साइड्स पे होंगे मिरर के। Yes. Virtual image. Virtual मतलब ये image. आप वर्चुअल इमेज वाला केस ले रहे हो। तो अगर आपको Yes. चाहिए तो मैं ऐसा लिख देता हूँ हेडिंग में, वर्चुअल इमेज। तो एक बात बताओ, आप जो मिरर की डिस्कशन कर रहे हो, ये मिरर कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना सकता है ना? ऐसा तो नहीं Yes. कि नहीं बना सकता। बना सकते हैं. बना सकते हैं। कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है क्या, कि सिर्फ वर्चुअली बनाएगा? Yes. याद है? Real भी बना Real भी सकते बना हैं. सकते हैं. कल मैंने Real आपको भी बताया बना था, सकते हैं। कॉनकेव मिरर जो है ना, कल मैंने आपको बताया था, कॉनकेव मिरर जो है वो हर टाइप की इमेज बना सकता है। इट कैन मेक वर्चुअल आल्सो, रियल आल्सो, मैग्नीफाइड आल्सो, डिमिनिश्ड आल्सो। कल बताया था वो जो सेव और देव बताया था, सेव एंड देव,
वो कॉनकेव के मिरर के लिए नहीं था, इट वाज फॉर अदर मिरर्स, है ना. सो राइट नाउ आई एम टेकिंग वर्चुअल इमेज, बट देयर इज अ इक्वल पॉसिबिलिटी इट कैन आल्सो मेक रियल इमेज. ठीक है. अब m इक्वल टू +4 लेने पे वर्चुअल इमेज बन रहा है ना, तो m इक्वल टू -4 लेने पर पता है क्या होगा? रियल. रियल इमेज. तो और ये कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है, Yes. कॉनकेव Yes. दोनों बना सकता है, तो इसलिए हमको m इक्वल टू -4 भी लेना ही पड़ेगा. वी हैव टू टेक दैट आल्सो, क्योंकि रियल का भी चांस होता है, रियल इमेज भी बन सकती है. तो अभी फिलहाल हम लोग ये लिखेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. अब ये फॉर्मूला आपको मालूम है, 1/v + 1/u = 1/f. दिस फॉर्मूला यू नो. ठीक है. अब इसमें काम करो, v की वैल्यू कितनी है? -4u है. v -4u. डाल. अब देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट कुछ गलती करते हैं, वो मैं बता देता हूँ. v का वैल्यू देखो मैंने -4u डाल दिया. अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमको u फाइंड आउट करना है ना, u इज अननोन, तो यहाँ पे u हमको फाइंड करना है. तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि सर u तो नेगेटिव में होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है मिरर के, तो u नेगेटिव में होगा, तो वो यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल देते हैं. गलत बात नहीं है, आप नेगेटिव साइन एक्चुअली डाल सकते हो, वो गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ सिंपल, वो आप हर न्यूमेरिकल में फॉलो करना, तो आपका आंसर हमेशा राइट आएगा. मेथड ये है कि जो चीज आपकी अननोन है ना, यहाँ पर कौन अननोन है बताओ? यू अननोन है. U. Yes. जो चीज अननोन है ना, जो चीज अननोन है, अगर आपको उसकी साइन मालूम भी है, यू नो दैट साइन कि यू तो नेगेटिव में होना चाहिए, नहीं फिर भी मत डालो. सो जो अगर जो अननोन है ना, सो जो उसकी साइन भी आपके लिए अननोन है, जो अननोन है वो फुल्ली अननोन है. ऐसा करोगे ना तो एंड में जब यू निकलेगा ना, यू अपनी साइन लेकर खुद आ जाएगा. अगर आप अभी यहाँ पे साइन डाल दोगे ना, तो एंड में वो साइन लेके नहीं आएगा. समझ में आ रहा है? जो अननोन है वो पूरी तरह से अननोन है, उसका साइन भी मत डालो, तो एंड में साइन आ जाएगा. अगर आपने यहाँ पे साइन डाल दिया तो एंड में वो साइन के साथ नहीं आएगा. गेटिंग? सो बेटर यू डू वन Yes, थिंग, sir. जो अननोन है वो फुल्ली अननोन है, उसका साइन भी मत डालो. सो डू नॉट पुट द साइन ऑफ द यू, यू को छोड़ दो क्योंकि वो मेरे लिए अननोन है. v को लिख दिया -4u. f जो है फोकल लेंथ नोन है हमारे पास, फोकल लेंथ इज -10. वो साइन के साथ डालो, ये देखो. ठीक है. अब सी डू इट, थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, आई एम लीविंग अप टू यू. सॉल्व करो और इसमें से u निकाल के बताओ. देखो -30/4. -30/4. तो 30/4 को आगे सॉल्व करना होता है, यू कैन लीव 30/4. -7.5. यस, -7.5 होता है 30/4. तो देखो u माइनस में आ रहा है ना, Yes. Yes. अपने आप आ रहा है ना, कि एंड में आप लोग खुद साइन दे रहे हो उसको, अपने आप. अपने आप आ रहा है. वो अपने आप आएगा, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में साइन नहीं डाला तो वो अपने आप आएगा अपनी साइन लेकर. लेकिन तुमको मस्ती चढ़ी, तुमने पहले उसकी साइन डाल दिया, लास्ट में साइन नहीं आएगा, ऐसा होता है. ठीक है. सो बी वेरी क्लियर विद दिस, साइन नहीं डालने का. ठीक है. हाँ, गॉट द -7.5. Yes. -30/4. 30/4 को सॉल्व करो, -7.5 आता है. ठीक है. तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट आप इस डिस्टेंस पे रखोगे, इफ यू कीप द ऑब्जेक्ट एट 7.5 डिस्टेंस, आपका इमेज बनेगा, लेकिन वर्चुअल इमेज बनेगा. यू विल हैव अ वर्चुअल इमेज. ठीक है. और अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग m को -4 भी लेंगे. कंसीडर द केस 2 नाउ. केस 2 लेते हैं. ये देखो मैंने यहाँ पे केस 1 लिया है, नाउ आई एम कंसीडरिंग केस 2. केस 2 में क्या करो, m को -4 ले लो. टेक m इज इक्वल टू -4. m -4 है, तो m की आप एक फॉर्मूला यूज करो, -v/u. मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला दी, -v/u इज इक्वल टू -4. सो माइनस गॉट कैंसिल्ड. v इक्वल्स टू +4u आ रहा है क्या? Yes. तो v और u के बीच में पॉजिटिव साइन आ रही है, मतलब Yes. u और v का सिग्नेचर सेम होगा, u और v का साइन सेम होगा. रियल इमेज मतलब u बनेगा. अगर नेगेटिव है, v भी नेगेटिव होगा, मतलब दोनों एक ही साइड पे होंगे, दोनों v और u दोनों एक ही साइड पे होंगे. तो ये तभी Real होता है, image. मतलब अभी मैं वो केस ले रहा हूँ कि सपोज रियल इमेज बन रही है. ठीक है. ऐसा कॉनकेव मिरर के साथ ही होता है. कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है. बट इफ यू गो फॉर कॉन्वेक्स मिरर मैंने कल कराया था, कॉन्वेक्स मिरर
हमेशा देव इमेज बना रहे हैं, देव DEV, Yes. तो उसमें खाली Virtual. वर्चुअल ही होता है, देयर ओनली यू हैव अ वर्चुअल, नो रियल, बट कॉनकेव मिरर दोनों इमेजेस बनाता है, ठीक है। तो चलो v इक्वल टू +4u आ रहा है, आगे कर सकते हो क्या खुद आप लोग? क्या Yes, करो, sir. यूज फॉर्मूला अगेन, ये फॉर्मूला फिर से यूज करो एंड सब्स्टिट्यूट v इक्वल्स टू +4u ओवर हियर। आगे खुद सॉल्व करो स्टूडेंट, आप लोग करो। Put this v equals to 4u again in the mirror formula and minus get the u from 12.5. Minus 12.5. देखो वापस माइनस में अपने आप आ गया, क्योंकि आपने साइन नहीं डाला तो एंड में माइनस आ गया u का। u is always in negative 99%। Getting minus 12.5? Minus 12.5. Getting? Yes. Yes. Yes, sir. Clear? अब देखो एक्चुअली मैं आपका ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, इसमें कुछ खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। आपके एग्जाम में इतना लिख के आओगे आपकी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन आपको अगर इसकी फीलिंग नहीं आ रही है कि ये फीलिंग मतलब आपको देखो यहाँ पे u की दो वैल्यूज आ रही है, एक u की वैल्यू आ रही है -7.5 और एक आ रही है -12.5। अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है कि ऐसे दो वैल्यूज क्यों है u की, सपोज फिजिकली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आई एम गिविंग यू वन सिंपल डायग्राम जिसको देख के आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ये हुआ क्या है इस क्वेश्चन में। सी डू इट। इमेजिन ये आपका कॉनकेव मिरर है, हाँ देख के बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी है? -10. minus -10. मतलब बेसिकली 10 सेंटीमीटर ना, 10, ये देखो yes, 10. ये फोकस है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे समवेयर यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो अभी आपका जो पहला आपका u आया है ना, वो u आया है -7.5, u देखो -7.5 आया है। देखो ये 10 है, सी दिस इट इज 10, तो ये 7.5 है, मतलब 10 से छोटा हुआ ना, मतलब Yes. ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सी दिस इज ऑब्जेक्ट, सी दिस। देखो तो ऑब्जेक्ट इज इट फोकस के भी अंदर रखा हुआ है, इज इट विद इन द फोकस? Yes. Yes. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब वो अंदर रखा होता है ना, ऐसे केसेस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। देखो कैसे, सी आई एम जस्ट शोइंग यू वर्चुअल इमेज। देखो ये ऑब्जेक्ट में से ऐसे ये निकलेगा, क्या निकलेगा, ये Ray. लाइट का निकलेगा ऐसे। Rays. हाँ हाँ वो भूल गया मेरे को वर्ड ठीक है, तो ये दो रेस दिख रहे हैं। हाँ अब थोड़ा गैस करो, ये रे ऐसे जाएगा नीचे, जो पोल पे गिरा वो ऐसे जाएगा। अच्छा ये जो रे है देखो, ये जो पैरेलल है, द रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से जाता है? focus द रे फोकस से जाता है ना। Yes. देखो फोकस से सी ये दोनों रेस लगता है क्या मिलेंगे? No. No. कहाँ मिलेंगे पता है? Extend. कहाँ मिलेंगे? Extend पीछे 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 तरफ. पीछे. extend पीछे तो यहाँ पे मिलेंगे ना। yes हाँ देखो आपको ये लग रहा है कि मैग्नीफाइड इमेज है कि डिमिनिश्ड इमेज लग रही है अप्रॉक्स? Magnified. magnified हमारे भी मैग्नीफाइड इमेज था ना, आपको मैग्निफिकेशन 4 दिया हुआ था, 4 Yes. मतलब yes 1 है। yes तो मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो h1 है, आपकी इमेज है 4 टाइम्स h1, मतलब मैग्निफिकेशन 4 टाइम है, लेकिन देखो इमेज वर्चुअल है। तो आप जाके चेक करो -7.5 कब आया, जब आपने इमेज वर्चुअल वाला केस लिया था ना। वर्चुअल वाले केस में देखो आपको -7.5 आया था जब आपने वर्चुअल लिया था इमेज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपका u कितना आया? नेक्स्ट u आया आपका 12.5 आया। -12.5. 12.5 मतलब ये तो 10 से ज्यादा हो गया ना, ये Yes. 10 है, ऑब्जेक्ट इज एट 12.5, सेकंड आंसर आपका 12.5 आया, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है समवेयर, यहाँ पर है ना रियल इमेज बनती है। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, ये देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट 12.5 डिस्टेंस, ये 10 है, दिस इज 12.5 दिस वन। तो देखो लाइट करे ऐसे होगा, सी एक फोकस से जाएगा और एक ऐसे जाएगा, यहां जाके समवेयर मिलेंगे, यहां जाके मिलेंगे, तो ये आपको रियल इमेज मिलेगी। Yes. लेकिन ये रियल इमेज मिलेगी, साथ साथ में इन्वर्टेड इमेज लग रही है क्या कि चांसेस है ये erect? Inverted है. Inverted. एक बात, अगर इमेज इन्वर्टेड है मतलब h2 should be taken negative and h1 should be taken positive, Positive. बराबर? तो मैग्निफिकेशन याद करो, मैग्निफिकेशन इज h2 upon h1, Yes. मैग्निफिकेशन माइनस में आएगा प्लस में आएगा इस केस में?
माइनस माइनस में Minus. आएगा. तो देखो आपने जो ये सेकंड वाला केस लिया था उसमें मैग्नीफिकेशन माइनस ली थी ना, सेकंड वाले केस में जिसमें Yes. 12.5 Yes. आया, यस उसमें मैग्नीफिकेशन माइनस में ली है ना. तो सब कुछ ऐसे ही है, मतलब तो इमेज डिमिनिश्ड आएगा. नहीं मैग्नीफाइड ही आता है, मैग्नीफाइड है. यस डिमिनिश पता है कब आता है, मैं बता देता हूँ डिमिनिश कब आता है. डिमिनिश सिर्फ तभी आती है इमेज जब ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बियॉन्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस इधर इधर रखोगे ना ऑब्जेक्ट सेंटर के भी आगे, तब खाली डिमिनिश्ड बनती है. अदरवाइज बाकी केसेस में मैग्नीफाइड बनती है. और किसी को याद है अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, एग्जैक्ट सेंटर पे रखा है, सेम साइज Same size. सेम है. साइज. तो इधर रखोगे तो सेम साइज, लेफ्ट साइड जाओगे तो इमेज डिमिनिश्ड हो जाएगी, Diminished. इसके राइट साइड जाओगे तो मैग्नीफाइड हो जाएगी. Magnified. समझा? Yes. ये सब चीजें याद नहीं रखनी होती हैं, बट प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाती हैं चीजें. डोंट वरी. सो आई होप मिरर के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कैसे करना है. Yes, sir. So this is the way you have to do the questions based on the mirrors. Okay. So I hope it's very well clear. यस यस हाँ, इसके साथ मिरर टॉपिक कंप्लीट हुआ. मिरर्स में बस एक छोटी सी चीज बाकी है. One small topic is there in mirrors. वो टॉपिक है एबेरेशन. एबेरेशन, ठीक है. एबेरेशन क्या होता है? आई थिंक आपको शायद इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू, मे बी कभी सुना है पहले ये वर्ड 10th में, नो एबेरेशन. No, No. sir. एबेरेशन मींस एनी डिफेक्ट इन द लेंस. अगर लेंस में कोई डिफेक्ट है तो डिफेक्ट इन द लेंस इज नोन एज एबेरेशन ऑफ द लेंस. ठीक है, यहाँ पे लेंस नहीं, सॉरी मिरर है. डिफेक्ट इन द मिरर भी बोल सकते हैं. अगर मिरर में कुछ डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट को एबेरेशन कहते हैं. ठीक है. अब डिफेक्ट मतलब एबेरेशन. अब आप बोलेंगे सर डिफेक्ट क्यों आएगा मिरर में, मतलब अच्छा मिरर बनाओ, अच्छे से बनाओ तो डिफेक्ट क्यों आएगा? डिफेक्ट मतलब कोई फिजिकल डिफेक्ट नहीं. क्या होता है, अगर आप कोई भी मिरर बनाओगे, कितना भी अच्छा बना लो, जितना अच्छा बनाना है आप बना लो अच्छे से, फिर भी उसमें क्या होता है, एक टाइप का डिफेक्ट होता है उसमें. उस डिफेक्ट को बोलते हैं स्फेरिकल एबेरेशन. एक डिफेक्ट आता ही है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल एबेरेशन. ठीक है. तो आज हमको वो सीखना है. मतलब आप अच्छे से भी बनाओगे तो भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट आता है. तो देयर इज वन डिफेक्ट व्हिच इज नोन एज स्फेरिकल एबेरेशन. तो स्फेरिकल एबेरेशन क्या है मैं समझा देता हूँ. सी इट. सपोज वी आर मेकिंग अ कॉनकेव मिरर. ये है एक कॉनकेव मिरर है. यू नो दैट प्रिंसिपल एक्सिस आपको मालूम है, ये सपोज प्रिंसिपल एक्सिस है. सी, ठीक है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस. अब अगर कोई लाइट का रे है, इफ देयर इज अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखो, ये देखो, ये लाइट की रेज है ना, दे आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. ऐसे लाइट की रेज जो है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज है, इनको पैरा एक्सियल रेज कहते हैं. पैरा एक्सियल, पैरा एक्सियल, पैरा एक्सियल रेज. देखो मैंने लिखा है स्क्रीन पे. पैरा एक्सियल रेज क्या होते हैं? जो एक्सिस के बहुत नियर होते हैं. ठीक है. अब देखो दूसरे रेस में बना रहा हूँ. सी दिस रेस जो मैं अभी बना रहा हूँ, जो मैंने अभी बनाया वो देखो, ये वाले दोनों रेस. डू यू फील ये पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूर है, Yes. मतलब थोड़ा Yes. डिस्टेंस. तो इन रेस को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेस. मार्जिन, मार्जिनल रेस. ठीक है. मार्जिन का एक्चुअली मतलब होता है साइड, एक साइड, एक एंड. तो जो ये रेज मिरर के एंड पॉइंट्स पे गिर रहे हैं, दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द मिरर. ये देखो मिरर की एंड है. जो रेज एंड पे गिरते हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज मार्जिनल रेज. अब एक बात बताओ, ये डायग्राम देखो, यहाँ पर पैरा एक्सियल रेज भी है और मार्जिनल रेज भी है. ये सारे रेज पैरेलल हैं. देखो दीज ऑल रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सारे के सारे रेज पैरेलल हैं. तो डू यू फील ये सब जाके एक पॉइंट पे मिलने चाहिए Yes. रिफ्लेक्शन के Yes. बाद? यस कौन सी Yes. पॉइंट? Focal प्रिंसिपल length. फोकस. प्रिंसिपल फोकस पे. ये देखो प्रिंसिपल फोकस है यहाँ पर. लेकिन एक्चुअली में पता है, हम लोग जब ऐसे बनाते हैं ना, ये मतलब मिरर अगर हम लोग बनाते हैं रियली में, तो होता क्या है पता है, मार्जिनल रेस, सॉरी प्रिंसिपल रेस जो है ना, वो यहाँ पे आके मिले सपोज, तो ये फोकस हो गया, दिस इज फोकस. लेकिन मार्जिनल रेस यहाँ पे नहीं मिलते. मार्जिनल रेस इसके बाजू में थोड़ा सा डिस्टेंस पे कहीं और जाके मिलते हैं. इधर मार्जिनल रेस मीट एट सम अदर प्लेस.
at some other focus and paraxial rays meet at some other place. मतलब दो अलग अलग फोकस होते हैं. मार्जिनल रेज फोकस एट अदर प्लेस एंड प्रिंसिपल रेज जो फोकस होते हैं वो दूसरे पॉइंट पे फोकस होते हैं. दो अलग अलग फोकस होते हैं एक्चुअली. ठीक है, देयर आर टू सेपरेट फोकस. ये हमारा फॉल्ट नहीं है, वो स्फेरिकल मिरर्स के साथ होता ही है ऐसे. एक बात, एक्चुअली में दो प्रिंसिपल फोकस हो गए कि एक ही फोकस है? एक्चुअली दो है ना. Yes. तो अब आप Yes. बोलोगे सर अब आप इसमें सोचेंगे सर ये कोई बड़ा ड्रॉबैक थोड़ी है. चलो होने दो, उसमें क्या है, ये बहुत सीरियस ड्रॉबैक है एक्चुअली. ये सीरियस ड्रॉबैक क्यों है? क्योंकि अगर सपोज ये जो रेज है ना, पैराएक्सियल रेज और मार्जिनल रेज है, सपोज ये रेज एक ऑब्जेक्ट में से आ रहे हैं, दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस बनेगी. एक इमेज यहाँ पर बनेगी जहाँ पे मार्जिनल रेज मिल रहे हैं, और एक इमेज यहाँ पे बनेगी जहाँ पे पैराएक्सियल रेज मिल रहे हैं. सो एक्चुअली में क्योंकि दो जगह पे रेज मिल रहे हैं ना, देयर आर टू प्लेसेस वेयर रेज आर मीटिंग, तो एक्चुअली में आपकी दो इमेजेस बनेंगी. एक ही ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी? दो. तो आप बोलेंगे सर उसमें भी क्या प्रॉब्लम है, बनने दो, हमको क्या है. एक ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस अच्छी बात नहीं होती है. सोचो आपने ऐसा मिरर कार में लगा दिया, कार में भी होता है ना रियर व्यू मिरर होता है, तो आपने ये मिरर Yes. कार में लगा दिया, तो पीछे एक कार आती होगी, ये आपको दो दो कार दिखाएगा. तो चलेगा क्या? पीछे एक कार है, आपको दो No. कार दिख रही है. No. डेंटिस्ट होते हैं ना, डेंटिस्ट के बाद आप दांत निकालने जाते हो तो वो भी मिरर से चेक करते हैं अंदर की Yes. पोजीशनिंग. Yes. हाँ, तो वो डेंटिस्ट मिरर में देखेगा, उसको एक दांत दो दो बार दिखेगा मिरर में. चलेगा तो क्या? convex lens use करते हैं. ठीक है, तो वो एक की जगह दो दांत निकाल देगा आपके. तो संभाल के, दो इमेजेस कभी भी अच्छी चीज नहीं होती है. तो ये Yes. स्फेरिकल एबरेशन के साथ होता ही है. इसको मिनिमाइज करने के लिए, इफ यू वांट टू मिनिमाइज दिस, इस एरर को अगर मिनिमाइज करना है तो उसका एक सिंपल तरीका होता है. मिरर छोटी साइज का लो, यू टेक अ मिरर ऑफ स्मॉल साइज. अगर मिरर थोड़ा छोटा लेंगे ना तो मार्जिनल रेज होंगे ही नहीं, सारे रेज प्रिंसिपल पैराएक्सियल रेज ही होंगे. क्योंकि अगर मिरर ही छोटा है तो उसकी मार्जिन ज्यादा दूर होगी नहीं ना उसकी. समझ में आ रहा है? तो वी शुड टेक मिरर ऑफ स्मॉल साइज इफ यू वांट टू अवॉइड दिस डिफेक्ट. इसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन. थोड़ा आइडिया रखो, डायग्राम भी चाहिए बना लो, बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको बुक्स में मिल जाएगा, नोट्स में. जस्ट हैव अ आइडिया व्हाट इज दिस. ठीक है, ओके, ड्रॉ कर लो डायग्राम और इसमें लिख दो दैट बिकॉज ऑफ स्फेरिकल एबरेशन देयर आर टू इमेजेस फॉर्म्ड फॉर द सिंगल ऑब्जेक्ट. समझा? ऐसे ही एबरेशंस जो ना लेंसेज में भी होते हैं. लेंसेज में थोड़े ज्यादा टाइप के एबरेशंस हैं, मिरर्स में खाली एक ही एबरेशन होता है, स्फेरिकल एबरेशन. क्लियर? Yeah, completed. Yes, sir. Yes. So I hope it's finished. ठीक है. हाँ, अगला टॉपिक तो मिरर्स कंप्लीट हो गया. अभी मैंने दो क्वेश्चंस भी करा दिए. नाउ यू कैन ट्राई क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक आल्सो ऑन योर ओन. कुछ डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हो. मिरर्स कंप्लीट हो गया. अब मैं अगला जो टॉपिक है ना उसका खाली आज इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. जस्ट आइडिया आई एम गिविंग. टुमारो वी विल कंटिन्यू इट. नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो आपका रहेगा रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन. मिरर जो टॉपिक था, मिरर, it was reflection. It's based on reflection. Now we are having refraction. Refraction भी मालूम है आपको क्या होता है? Yes. Light. Yes. When light ray, Bending of light light. ray goes from one medium to another medium, when the light ray is going from one medium to another medium, then light bends Towards from its north. original Yes, path. original. This bending Yes. of light, when it changes the medium, this bending of light, when it changes the medium, it's known as what? Refraction of light. Refraction. Of light. तो एक बार डेफिनेशन लिख दो, मैं बताता हूँ. लिखो रिफ्रैक्शन, इसका डेफिनेशन लिखो. इट इज अ phenomena of bending of light. It is the phenomena of bending of light from its original path. It's a phenomena of bending of light
from its original path. When the light ray changes the medium. When the light ray changes the medium. ठीक है? हाँ, तो इसमें आपने ये शायद सुना है क्या, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. Yes. जब डेंसर से रेयर में जाती है उल्टा, डेंसर से Away rarer from the normal. Away from the normal. ओके. हाँ, ये हम लोग डिटेल में तो कल ही डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. आप डू यू नो एनीथिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये भी सुना होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Yes. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हर मीडियम का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. देयर इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एवरी मीडियम. सपोज मीडियम कौन से होते हैं? मैं ट्रांसपेरेंट मीडियम्स की बात कर रहा हूँ. एयर इज अ मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल. वाटर इज अ मीडियम. ग्लास इज अ मीडियम. Glass. Diamond. लाइट है वो, एक बात, लाइट कैरोसिन या ऑयल में से भी जा सकती है क्या? कैन द लाइट पास थ्रू कैरोसिन एंड ऑयल? No. No. लाइट ऑयल में से नहीं जाती है. कमाल है. ऑयल में से लाइट नहीं जा सकती है. जा सकते हैं. Yes. Yes. केरोसिन से. ऑयल में एक बात, अगर तुम्हारे पास ऑयल की बोतल है तो उसके दूसरी तरफ दिखता है क्या? नहीं Yes. देख सकते. देख सकते हैं. हाँ, थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, आई नो, बट आई थिंक दिखता तो है. नहीं दिखेगा. Yes. हाँ, Yes. क्योंकि मतलब ऑयल से भी लाइट पास हो सकती है, कैरोसिन से भी पास हो सकती है, डायमंड से पास होती है लाइट, डायमंड से. Yes. 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 तो these are the mediums through which light can pass. इनको हर एक मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. एवरी मीडियम हैज अ ओन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. देखिए ये सिंबल. नहीं, No. 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 ये सिंबल है ना, ग्रीक अल्फाबेट है. इट्स अल्फाबेट फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज. ग्रीक अल्फाबेट है. इसको बोलते हैं म्यू. क्या बोलते हैं? म्यू. Mu. म्यू कैसे बोलेंगे? एक्चुअली में ऐसे, एक्चुअली में इसका स्पेलिंग ये है, ठीक है, म्यू. लेकिन अगर आपको ये भी नहीं समझ, ये तो आप मुंह पढ़ लोगे फिर. म्यू, म्यू ऐसा मतलब ऐसे पढ़ो ये. हाँ, दिस इज अ प्रोनाउंसिएशन. कैसे प्रोनाउंस करोगे? म्यू. Mu. म्यू इज अ सिंबल फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो एक बात, 10th स्टैंडर्ड में कौन सी सिंबल थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए? N. N. थी ना? N. हाँ, लेकिन ये ज्यादा स्टैंडर्ड सिंबल है. ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिंबल यूज होती है. मतलब ये ज्यादा कॉमन सिंबल है जो यूज होती है, म्यू. अच्छा, एनीबॉडी नोज व्हाट इज द बेसिक फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम? फार्मूला क्या है? Velocity of vacuum. Light in vacuum to the वेलोसिटी velocity बोलो या स्पीड बोलो, एक ही बात होती है. वो स्पीड भी बोल in a सकते हो. vacuum of light in a स्पीड vacuum. ऑफ लाइट In in the vacuum. vacuum To the speed of light Divided by- in medium. divided by speed of light in the given medium. देखा ये फॉर्मूला स्टूडेंट 10th में? Yes. Yes. ये फॉर्मूला आप नोट कर लो भले चाहिए तो. कल बाकी मैं इसके आगे बढ़ूंगा. एटलीस्ट ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. कल मैं इसके आगे बताऊंगा आपको. फिर जस्ट नोट इट डाउन.